Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am your biology teacher zoologist Tariq Mohammad Irfan. आज का हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इंसानों में गैसों का तबादला कैसे होता है, आइए हम इसके डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं इन ह्यूमंस एंड हायर एनिमल्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इस्तेमाल करके गैसों का तबादला किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा एयर पैसेजवे कहलाता है, दूसरा लंग्स कहलाता है। और आज हम जिसकी डिटेल पढ़ेंगे वो एयर पैसेजवे है। एयर पैसेजवे किसे कहते हैं? हवा का रास्ता। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो हिस्से थ्रू विच आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स, जिसमें बाहर वाली हवा जो है वो फेफड़ों में आती है एंड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों के तबादले के बाद ये बाहर चली जाती है। ठीक है। पार्ट्स थ्रू विच आउटसाइड एयर कम्स इन लंग्स एंड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट, ये एयर पैसेजवे कहलाता है। एयर पैसेजवे के जो फर्दर पार्ट्स हैं इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं एयर पैसेजवे का पहला हिस्सा, नेजल कैविटी क्या है। ये आपके पास डायग्राम मौजूद है। नेजल कहते हैं नाक को, कैविटी मतलब खला। ये आपके नाक के अंदरूनी तरफ ये वाला खला मौजूद है, इसको नेजल कैविटी हम बोल रहे हैं। नेजल कैविटी आपकी बाहर की तरफ खुलती है एक्सटर्नल लेयर्स से या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से, और अंदर की तरफ इंटरनल नॉस्ट्रिल्स से खुलती है या इंटरनल नेजल कैविटी की तरफ खुलती है ये। और आपकी जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं, नाक के जो नथने हैं, इनके दरमियान एक वाल होती है, यानी आपके नॉस्ट्रिल्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इन हिस्सों के अंदर, इन वॉल्स के अंदर हर वॉल की तरफ एयर है, म्यूकस है, ये बाल है और चिपकवा मादा है, मटेरियल है। अब इसका काम क्या है? बाहर से आने वाली हवा को या गैसों को मॉइस्चर करना, फिल्टर करना और उनको बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल कर देना, ये इनका काम है। दूसरा हिस्सा हमारे पास है फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है? फेरेंक्स हमारे एयर पैसेजवे का वो हिस्सा है जहाँ पर नेजल कैविटी खुल रही है और आपकी बकल या ओरल कैविटी खुल रही है। यानी ये वो खला है, वो रास्ता है, वो पैसेजवे है, मस्कुलर पैसेजवे है, जो कि कॉमन है किसके लिए? खुराक के लिए और हवा के लिए। खुराक आएगी तो बकल कैविटी से आएगी और हवा आएगी तो नेजल कैविटी से आएगी। इन दोनों के लिए कॉमन पैसेजवे है, उसे फेरेंक्स बोलते हैं। अब ये देखना है कि ये फेरेंक्स कहाँ तक जाता है। फेरेंक्स जो है ये एक्सटेंडेड होता है टू द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस एंड लेरेंक्स। लेरेंक्स स्टार्ट होने से पहले तक और ईसोफेगस स्टार्ट होने से पहले तक, यहाँ तक ये फेरेंक्स होता है। अब इसके बाद तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ग्लॉटिस क्या है? एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स, फेरेंक्स के फर्श पर एक सुराख है, ओपनिंग है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक ढकना होता है, जिसको हम एपीग्लॉटिस बोलते हैं। ये मैंने बनाया है, ये एपीग्लॉटिस है। एपीग्लॉटिस क्या करता है? कवर करता है किसको? ये आपके ग्लॉटिस को। जब आप खुराक खा रहे होते हैं, जब आप खाना खा रहे होते हैं, तो उस वक्त यहाँ पर ये इस तरफ इसको कवर करता है। अगर आप सांस ले रहे हैं तो ये इसको कवर करेगा। बाजू खात ये होता है कि आप खाना खाते हुए आपका फूड पार्टिकल्स अगर कोई चला जाता है ईसोफेगस में, तो आपको एकदम अचानक से खांसी आ जाती है। सॉरी, इस ईसोफेगस में नहीं, आपके लेरेंक्स में चला जाता है। ये वाला हिस्सा जो हवा का आपका आला सौत है, आवाज़ पैदा करने का डब्बा है, उसके अंदर अगर कोई खुराक का जरा चला जाता है
जब विंड पाइप में खुराक का जरा चला जाता है तो आप अचानक से खांसना शुरू कर देते हैं ताकि वो बाहर निकल सके। ये थी फेरेंक्स की डिटेल, ग्लॉटिस की डिटेल जो कि ओपनिंग है एट द फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स और उसकी कवरिंग और उसके फ्लैप को ढकने को एपिग्लॉटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेरेंक्स। लेरेंक्स क्या है? लेरेंक्स ये एक बॉक्स है, ये वाला गोल जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया है, ये आपका एक बॉक्स है जो कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इसके अंदर स्ट्रिंग्स होती हैं, इसके अंदर बैंड्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? आवाज पैदा करना। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं लेरेंक्स को। वॉइस बॉक्स किस चीज का बना हुआ होता है? कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और इसकी मौजूदगी कहाँ होती है? ये देखिए, यहाँ पर आपका फेरेंक्स खत्म हो रहा है और लेरेंक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी इट इज प्रेजेंट बिटवीन द फेरेंक्स एंड लेरेंक्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और इनके अंदर दो फाइबरस बैंड्स होते हैं। लेरेंक्स के अंदर दो फाइबरस बैंड्स होते हैं। जब हवा अंदर दाखिल होती है तो वो वोकल कॉर्ड्स जो हैं, ये वोकल कॉर्ड्स आवाज पैदा करते हैं वाइब्रेशन से। जो भी हवा अंदर दाखिल होगी तो ये स्ट्रिंग्स जैसे गिटार को हिलाया जाता है तो उससे आवाज पैदा होती है, इसी तरह वोकल कॉर्ड्स भी जब वाइब्रेट करते हैं तो इससे आवाज पैदा होती है। ये था हमारा लेरेंक्स या वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट है आपके पास ट्रैकिया। ट्रैकिया किसे बोलते हैं? ट्रैकिया विंड पाइप को बोलते हैं। विंड पाइप आपका ये वाला हिस्सा जो लाल कलर से मैंने बनाया है, इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज होती है, नरम हड्डियां होती हैं, रिंग्स होते हैं, सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। जब यहाँ से आप आवाज या हवा का जब यहाँ से गुजर होता है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो ये जो हड्डियाँ हैं ये इस पाइप को खुला रखती हैं, बंद होने से बचाती हैं, कोलैप्स होने से बचाती हैं। आपके ट्रैकिया की जो टोटल लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह कल के हमारे लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के एयर पैसेज वे का अगला हिस्सा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई वगैरह इंशाअल्लाह कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।